everyone. I hope you all are good and fine. Today in the GK we are going to discuss chapter number 20. And what's the name of the chapter? Very interesting. Computer.com. It means what we are going to understand in this chapter. We are going to discuss or understand about the different terms of the chapter or of the terms related with the computers. See, read the hints and then name what is being talked about in each hint. आपको कुछ हिंट दिए हैं, आपको वो हिंट पढ़ के बताने हैं कि ये हिंट के लिए क्या नाम दिया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्किंग में. Let's start the exercise with the first one. A graphical icon which is used to show emotions during a chat. हम जब चैट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कुछ इमोशन शो करते हैं, कुछ इमोजीज भेज के ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इमोटिकॉन. सो हियर वी विल राइट EMO. इमोजीज से आप याद रखना तो आपको याद रहेगा. इमोटिकॉन, TICON. Now moving to the second one. या पेन सही कर लेना बेटा. Second, this is the term given to a regular user of the internet. जो रेगुलर यूज करता है इंटरनेट को उसे हम क्या कहते हैं? देखो, इंटरनेट है तो नेट होगा और नेट से रिलेटेड है तो आपका आएगा ये नेटिजन, क्योंकि जैसे सिटीजन होते हैं ना वैसे नेट को यूज करने वाले नेटिजन. सो हियर वी विल राइट NETIZEN, नेटिजन. Third, this is a type of website run by an individual or small group and updated regularly. ये क्या है? एक ऐसी वेबसाइट है जो कुछ स्मॉल ग्रुप या इंडिविजुअल यूज करते हैं और अपडेट करते रहते हैं उसे रेगुलर. सो दिस इज आवर ब्लॉग, BLOG. इसे हम लिखेंगे ब्लॉग. देखो, ब्लॉग लिखते हैं ना, अपडेट भी करते रहते हैं. देन आपका आता है फोर्थ. दिस टर्म इज यूज फॉर द करेक्ट और एक्सेप्टेबल वेज ऑफ यूजिंग द इंटरनेट. यानी जब भी हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो हमें एक करेक्ट वे में इंटरनेट को यूज करना चाहिए. सो उसे हम क्या कहेंगे? जब आप करेक्ट वे में कोई काम करते हो तो हम कहते हैं ना एटिकेट्स अच्छे हैं, तो वैसे ही वो नेट के एटिकेट्स हो गए तो हम उन्हें कहेंगे नेटिकेट्स. ओके, सो हियर वी विल राइट NETI. ओके, पहले ऐसे लिखना, फिर केट्स, QUETTES, नेटिकेट्स. नाउ मूविंग टू द फिफ्थ, a term for the principle that internet service provider should enable access to all the content and application regardless of the source without favoring or blocking particular product or website. जब भी मतलब ये कहते हैं ना, एक इंटरनेट का प्रिंसिपल है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कि आप एक्सेस करो टू ऑल द कंटेंट एंड एप्लीकेशन. आप किस सोर्स से ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो? हम इंटरनेट चेक करते हैं तो हम किसी भी सोर्स से लेते हैं ना इन्फॉर्मेशन, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? हम नेट को यूटिलाइज कर रहे हैं प्रॉपरली, तो हम लिखेंगे उसे नेट न्यूट्रलिटी. ये देखो, NET, नेट. उसके बाद आप लिखेंगे न्यूट्रलिटी, NEU, न्यू, TRALITY, neutrality. Now moving to the sixth one. A person who uses computers to gain unauthorized access to data. अगर unauthorized है तो बेटा वो क्या है? वो पर्सन अनऑथराइज तरीके से अगर यूज कर रहा है सो वो है हैकर. यस, तो वो हैक कर रहा है तो उसे हम कहते हैं हैकर, HACKER. गलत तरीके से हमारा डाटा यूज कर रहा है. सेवेंथ, दिस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउज सर्वर टू स्टोर इट्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ यूजर ऑन हिज ओन कंप्यूटर. ये जो सॉफ्टवेयर है ना, अलाउ करता है कि भाई हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वर जो है उसे सेव करके रखे. तो ये है हमारा क्या है? कुकी. यस,
COOKIE। भाई बहुत आता है आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में। अब आते हैं हम लास्ट पे, दिस इज व्हाट द अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स आर नोन। ये क्या हो रहा है बल्क में अगर है ऐसी, यस ये हमारे साथ स्पैम हो रहा है, तो इट्स अ स्पैम, SPAM। तो ये टर्म बेटा इन चीज़ों के लिए कंप्यूटर्स में यूज़ होती हैं। नोट पे चलते हैं बेटा, व्हाट्सअप, बहुत सारा आपने यूज़ किया होगा व्हाट्सअप मोबाइल में। सो व्हाट्सअप वॉज फाउंडेड बाय ब्रायन एक्टन। ये देखो नाम, हमें व्हाट्सअप तो याद है लेकिन किसने फाउंड किया ये याद नहीं है। ब्रायन एक्टन एंड एज वेल एज जैन कॉम। और कब किया था इन्होंने व्हाट्सअप को डेवलप? 2009 में। एंड ग्रू टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन used to communicate and is now been sold to the Facebook under the Mark Zuckerberg। अब इन्होंने मार्क जुगरबर्ग को रीसेल मतलब सेल कर दिया है व्हाट्सएप को। अब वो देखते हैं इसे फॉर होपिंग ऑफ, आपको पता है कितना आता है इससे? 22 बिलियंस। बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप की जो कहते हैं ना यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं और उससे जो है इनकम भी बहुत ज़्यादा आती है। So that's end for the chapter. I hope you understand. Do the exercise carefully.